आका फरमाते हैं वल फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, नमाज भी पढ़ ली है, कुरान की तिलावत भी नहीं कर रहा है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, या कोई और तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा, खाली बैठा है, तो जितनी सांसें लेगा हर हर सांस पर अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। नेकियों की तो जरूरत होगी या गोदाम भरे पड़े नेकियों से? चौराहे पे बैठकर खाली मुफ्ती बन जाएगा। मुफ्ती शरीफ अल हक साहब अलैहि रहमा कहा करते थे मैं मुफ्त का मुफ्ती हूं, कोई फतवा तो पूछ के देखे, हर फतवा बता दूंगा शरीयत के अलावा। ऐसे हालात जरा तवज्जो रखो, गौर करो। नंबर 1 कम खाना इबादत, नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। ओ लोगो, अगर आकिल है, बालिग है, मुसलमान मर्द औरत पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। जरा हिस्ट्री उठा करके देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा। मेरे नबी ने दुनिया ही पर चलते फिरते हजरत अबू बकर सिद्दीक से इरशाद फरमाया था, ऐ अबू बकर तुम जन्नती हो। हजरत उमर से भी कहा तुम जन्नती हो। 10 सहाबे किराम को जन्नत की बशारत दे दी और वक्तन फवक्तन जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई आका जन्नत के टिकट बांटते गए। अब जरा सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा तुम जन्नती हो। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला जात का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है, तो उन्हें तो इतना मोटा तकिया लगा के लेट जाना चाहिए था, बैठ जाना चाहिए था। नबी ने मुझसे कह दिया तुम जन्नती, मगर कोई भी माई का लाल नहीं बता सकता कि उसके बाद भी हजरत अबू बकर सिद्दीक या इन सहाबा की एक वक्त की भी नमाज छूटी हो। और अपना क्या हाल है? तुमसे तो जरा सोचो, गौर करो, गिरेबान में झांक के देखो। अल्लाह माफ फरमा, भी 2-4 तकरीर पहले जगह बताया, एक पीर तो ऐसा निकला 3000 रुपए में नमाजें माफ करा रहा हूं। तोबा तोबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। और कुछ लफंगे उसके पीछे भी घूम रहे हैं, कह रहे 3000 दो और नमाजें तुम पे मैं माफ करा दूंगा, जन्नत में लेके मैं जाऊंगा। इसका तो खुद का ठिकाना है नहीं। ऐसे हालात, मुफ्ती साहब क़िबला, बड़ा दुख होता है हजरत, बड़ी तकलीफ होती है। एक मरतबा मजार शरीफ पे हम तकरीर करने गए ना, तो सोचा हाजिरी दे लें। जब हाजिरी देने गए तो वहां पर जाकर के देखा एक ऐसा जाहिल बैठा हुआ था जिसके बाल काफी लंबे लंबे थे, अंगूठियां कई कई पहने हुए था, और वो गांजा रख करके या जो भी उसमें अफीम वगैरह रख के चिलम में पी रहा था। और पी करके जब वो धुआं छोड़ रहा था, हर धुएं पे फूंक मार के कह रहा था हक अली हक अली हक अली। अब कलेजा फटने वाली बात है कि नहीं है? अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, मौला कायनात हजरत अली का नाम वो गांजा पी पी करके धुआं छोड़ छोड़ करके ले रहा है, क्या इससे हजरत अली राजी हो सकते हैं? जरा सोचो यार। आला हजरत, तुमने कंजुल ईमान तुम्हारे घर में होगा जो तर्जमा दूसरे सिपारे की सूरह बकर की आयत है,
उस आयत के शाने नुजूल में घर जाकर के देख लेना। आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयस्अलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत के तहत शान नुजूल में एक हजरत अली का छोटा सा वाक़या लिखा है। दरस कुरान पढ़ाने वाले उलमा जानते, तुम भी सुन लो, जाके देख लियो कुरान शरीफ के शान नुजूल में, कंजुल ईमान में देखना। मौला कायनात हजरत अली खुद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? कहते हैं अगर कहीं तालाब हो, तालाब जान रहे, और उस तालाब में शराब या नशा आवर चीज डाल दी जाए, शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए और वो पानी जमीन में खुशक हो जाए। गर्मियों में कुछ तालाब सूख जाते हैं ना। ये कौन कह रहे हैं? हजरत अली कह रहे हैं। कह रहे हैं तालाब में नशे वाली चीज शराब डाल दी जाए और वो पानी जमीन में खुशक हो जाए। फिर फरमाते हैं उस जमीन पे घास उग आए, घास जमाए। अब हजरत अली फरमाते हैं उस घास को मेरी बकरियां चर ले, मेरी बकरियां खा ले, तो अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। ये तकवा है, फतवा नहीं है। समझ रहे मेरी बात? यार कैसे हम लोग हैं, कैसे हम लोग। जब बात निकल आई है, सुनो, इसी चीज का नाम अहले बैत अथार से मोहब्बत है कि तुम शराब पी पी करके ढोल बजाओ। इसी चीज का नाम अहले बैत अथार से मोहब्बत है कि हरी पट्टी यहां बांध के इमाम हुसैन पाक के जुलूस में जब जा रहे हो तो लड़कियां छतों पे खड़ी हैं और तुम उन लड़कियों को देख करके नारेबाजी कर रहे हो, अपने आप को उछाल रहे हो, कूद रहे हो। अब मुझे बताओ, तुम्हारी रगों में शैतान दौड़ रहा है या अहले बैत अथार की मोहब्बत है? किसे बदनाम करो? लोग आज हम पे उंगलियां उठाते। अल्लाह के वास्ते कोई काम ऐसा मत करना, कोई काम तुम्हें पता भी नहीं चलता। मेरे नबी ने फरमाया ना, ईमान बचाना इतना मुश्किल है हजरत, इतना मुश्किल जैसा कि आग का अंगारा, आग का अंगारा हाथ पे रखना मुश्किल है, एक वक्त ऐसा आएगा ईमान बचाना बड़ा मुश्किल। अब वो दौर चल रहा है, पढ़े नहीं मदरसे में, कुछ नहीं, जो जहन में आ गया हमने तबीयत को शरीयत से जोड़ दिया, शरीयत में तबीयत मिला दी। अब मुफ्ती साहब कुछ भी कहते रहे, आलिम साहब कुछ भी कहते रहे, नहीं हमें तो यही करना, हमें तो यही करना, हमें तो यही करना। जरा सोचो, गौर करो यार, थोड़ी सी जरा तवज्जो करो, थोड़ी सी, तो तुम्हें पता चल जाएगा। मामला इतना ही तो था, यजीद का मुतालबा था कि इमाम हुसैन बैत कर ले, मगर इमाम हुसैन ने सिर्फ अपने हाथ को नहीं देखा, यह देखा कि अगर हुसैन का हाथ यजीद के हाथ में चला गया तो समझो पूरी उम्मत का हाथ चला गया। क्या यजीद कलमा गो नहीं था? था। मुफ्तियान किराम बैठे, अगर गलत बोलूंगा मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी सलाह हो जाए। कलमा गो था, मगर मुझे बताओ इमाम हुसैन ने फिर हाथ क्यों नहीं दिया? इसलिए कि वो शराबी था, तारिकुस सलात था, हराम काम को खुलेआम करता था, फासिक था, फाजिर था, जहन्नमी है वो। ये सारी चीजें हैं। ढोल बजाया जाता था, बाप बेटियों का निकाह इसने आंख बंद कर रखी थी, भाई बहन का निकाह आंख बंद कर रखी थी। तो इसीलिए हुसैन पाक ने हाथ में हाथ नहीं दिया, अपने बच्चे दे दिए। 6 महीने का बेटा करबला में शहीद हुआ, बर्दाश्त कर लिया। हजरत अब्बास के बाजू कटे, बर्दाश्त
बर्दाश्त कर लिया। ओन मोहम्मद भांजे शहीद हुए, बर्दाश्त कर लिया। अली अकबर शहीद हुए, बर्दाश्त कर लिया। हजरत कासिम हसन के बेटे शहीद हुए, बर्दाश्त कर लिया। मगर हाथ में हाथ, बेनमाजी के हाथ में हाथ नहीं दिया, शराबी के हाथ में हाथ नहीं दिया, नमाज छोड़ने वाले के हाथ में हाथ नहीं दिया, खुलेआम गुनाह करने वाले के हाथ में हाथ नहीं दिया। ढोल ताशे गाजे बाजे शैतानियत से खुश होने वाले के हाथ में हाथ नहीं दिया। तो जो हुसैन अपने बच्चों को कटवाए ऐसे के हाथ में हाथ ना दे, तो पागल मत बनो। ढोल बजा करके, शराब पी करके, शरीयत के खिलाफ काम करके हरगिज़ तुम हुसैन पाक को राजी नहीं कर, हरगिज़ नहीं कर सकते। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, अच्छा कलाम, वाह वाह। आप लोगों को पता नहीं चलेगा। उलमा से पूछो कि अहले सुन्नत वल जमात के काम क्या क्या हैं और शियाओं के काम क्या क्या हैं। समझ रहे मेरी बात? ये आपको पता नहीं। मुझसे अगर कोई दुकान का काम कराओ मैं कर पाऊंगा? नहीं। आपसे मसाइल नहीं, मुफ्ती इरफान साहब से पूछना पड़ेगा। यहां के जो बड़े मुफ्ती उनसे पूछना पड़ेगा कि हजरत आप बताओ, क्योंकि आप इसके स्पेशलिस्ट हैं, आपने पढ़ा है। वरना तुम तबीयत मिला दोगे शरीयत में, और जहां तबीयत मिली शरीयत में वहीं पे बेड़ा गर्क हो जाता, वहीं पे बेड़ा बोलो क्या हो जाता, बोलो गर्क हो जाता है। अल्लाह अल्लाह बात निकल आई तो मैंने तुम्हें बता दिया। ओ लोगो, अल्लाह के वास्ते मुझे इसलिए तुम अच्छे लग रहे हो क्योंकि तुम सादात किराम से प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो। मगर प्यारो, रास्ते से हट मत जाना। तुम अपनी मोहब्बत सच्ची रखना, तुम अपना प्यार सच्चा रखना। जब उन सैयदों ने जिनसे हुसैनी सैयद चले, वो हुसैन पाक ने ढोल वालों को पसंद नहीं किया, शराब पीने वालों को पसंद नहीं किया, अपने बच्चे कट गए सब बर्दाश्त कर लिया, मगर शरीयत के खिलाफ चलने वालों को पसंद हरगिज नहीं किया। समझ रहे हैं मेरी बात? बात में बात निकल आई तो मैं आगे। अभी मैं एक क्लिप मुझे सुनाई गई। हजरत आप तो थे गाड़ी में। अल्लाह एक हदीस शरीफ है, मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला। यार मतलब ही पता नहीं क्या निकाल लेते हैं लोग कि नबी ने हाथ पकड़ के ये कहा था, सुनो मैं जिसका मौला हूं ये अली भी उसके मौला, ये कहा था ना। मौला का तर्जमा क्या कर रहे हो आप? मौला का मतलब क्या कर रहे हो? अब वो ये कह रहा, देखो नबी अबू बकर के भी मौला, उस्मान गनी के भी मौला, हजरत जिब्रील के भी मौला, नबी सबके मौला। तो जिसके नबी मौला, नबी खुद कह रहे हैं उसके अली मौला। चलो ये हदीस है। अब मैं तुम्हें कुरान की आयत सुनाता हूं। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन। ये तो कुरान की आयत है। ये हाफिज लोग यहाँ पे सुन रहे होगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज हूं और हर साल सुनाता भी हूं। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन। पूछो इसका तर्जुमा बताऊं। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु, हु ज़मीर सरकार की तरफ, बेशक अल्लाह ताला हुजूर के मौला। चलो ठीक है, हुवा फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु, और व जिब्रील, और जिब्रील भी हुजूर के मौला। और आगे चलो, व सालिहुल मुमिनीन, और सालेह मोमिन, नेक मोमिन भी हुजूर के मौला। तो इस आयत का मतलब क्या निकालोगे? क्या मोमिनीन हुजूर से आला? क्या मोमिनीन हुजूर से अफजल? क्या नेक लोग हुजूर से अफजल? बोलो है नहीं। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन। क्या हुजूर से अफजल? क्या जिब्रील हुजूर से अफजल? क्या मीकाईल हुजूर से अफजल? क्या इसराफील या इज़राइल
या फरिश्ते हुजूर से अफजल? बोलो, अल्लाह के बाद सबसे अफजल व आला जात का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और यही वो नबी है जिनके सदक़े में कायनात का जर्रा जर्रा बना। यहाँ तक के हदीस कुदसी तो ये है कि अगर अल्लाह ताला खुद कहता है अपने महबूब को पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अपने आप को रब होना भी किसी के लिए जाहिर नहीं करता। अब मुझे बताओ, कुरान की आयत अगर जो माना तुम ले रहे हो, जो माना तुम ले रहे हो वो ही माना यहाँ आयत के ले लिए जाए तो क्या बनेगा? यहाँ मतलब ये है, ऐ लोगो, ये जो महबूब है इनका दोस्त अल्लाह है। और इन्हें अकेला मत समझो, नबी को अकेला नहीं, इनके दोस्त जिब्रील भी है, नेक लोग भी है। वहां पर भी यही मतलब, जब हजरत अली के बारे में लोग बातें बना रहे थे तो फिर मेरे नबी ने कहा था, सुनो, कोई भी जबान अली के बारे में खिलाफ मत उठाना, इसलिए जो मुझसे प्यार करता है वो अली से प्यार करेगा, जो मुझसे दोस्ती करता है वो अली से दोस्ती करेगा, जो मेरा है वो अली का है, और जो मेरा नहीं वो अली का नहीं, और जो अली का नहीं वो मुझ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। कहां से कहां ले जाते हैं लोग। समझ रहे हैं मेरी बात? बात क्लियर हो गई, बात साफ हो गई। बातें तो इतनी उलझी हुई है, इतनी उलझी हुई, इतनी। अब वो कह रहा है ना, उसमें लिखा कि वो तो अवामी खलीफा थे हजरत। यार एक मोटी सी बात है, हजरत अबू बकर वो हजरत मौला कायनात किसी से डरते थे क्या? बताओ, हजरत उमर किसी से डरते थे? तो जब वहां पर हजरत अबू बकर सिद्दीक को पहला खलीफा बनाया, किसने तस्लीम किया? हजरत अली ने तस्लीम किया कि नहीं? हजरत उमर ने तस्लीम किया कि नहीं? और अगर इन ये कुछ नहीं बोले तो इसका मतलब ये डर रहे थे, तब भी तुम तोहमत लगा रहे हो उधर, तब भी तुम नहीं बच पाओगे। अरे हजरत अली उनको तस्लीम कर रहे और तुम हजरत अली का नाम लेकर के गुंडागर्दी कर रहे हो। क्या हजरत अली राजी हो जाएंगे उससे? जरा सोचने की बात है। अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, शरीयत में तबीयत मत मिलाना, अपने आलिमों की तरफ रुजू कर लेना। समझ रहे मेरी बात? अपने अगर आलिम ने गलत भी बता दिया और तुमने उस पर अमल कर लिया तो तुम गुनाहगार नहीं होगे, वो आलिम ही गुनाहगार होगा। ये भी तवज्जो रखना मेरी बात। एक अच्छे आलिम से, तुम्हारे यहाँ तो अल्लाह समझ ऐसे ऐसे आलिम हैं, इतने इतने जय्यद मुदर्रिस हैं कि मत पूछो। तुम तो कहीं भी किसी भी मोहल्ले में पूछ सकते हो। तुम अपनी मोहल्ले में बैठ करके मत हाँकना, वरना हाँकोगे कहीं वो हदीस सादिर ना हो जाए, वो हदीस हम पे ही ना आ जाए। नबी ने फरमाया था एक वक्त ऐसा आएगा कि ईमान बचाना इतना मुश्किल होगा जितना कि आग का अंगारा हाथ पे रखना मुश्किल है। प्यारों, मैं आपसे हाथ जोड़ करके कह के जाता हूँ, मोहब्बत करो। शरीयत मुस्तफ़ा के दायरे में मोहब्बत इसका नाम है। अगर जो हुसैन पाक का गुलाम है तो मैं बताऊं वो कौन है। अगर वो खाएगा तो उसके खाने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसके पीने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसके चलने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसके सोने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसके जागने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसकी हर हर धड़कन बोलेगी नबी नबी। वो जिधर से गुजर जाएगा, वो चाहे वो खाए पिए उठे बैठे सोए जागे, हर हर अदा बोलेगी नबी। अपने ही नहीं गैर कहेंगे जिधर से गुजर जाए, अरे ये है गुलामे नबी, अब मुझे कह लेने दिया जाए। लोग कहे जब गुलाम हुसैन ऐसा है तो फिर इमाम हुसैन कैसा है? तब है मामला। आज के बाद लड़ाई झगड़े करोगे? बोलो, आलिमों के पास जाना। नौजवानों, आपस में टोलिए मत बनाना। ये मत करना कि बस खुद ही फैसला कर लिया। अपने आलिमों के करीब जाओ, आलिमों से पूछो, तभी तुम कामयाब हो सकते हो। बोलो मेरी ये बात मानोगे? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बोलो मानोगे? बोलो इंशाअल्लाह। क्योंकि ये प्रोग्राम बात बीच में निकल आई थी तो मैंने कह दिया, ये बात हो गई। ये प्रोग्राम रहमतुल लिल आलमीन के नाम से है। रहमतुल लिल आलमीन कौन है? जरा सुनो। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की पैदाइश हम अपने
अपने नबी की पैदाइश पढ़ लेते हैं। 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त मक्का शरीफ में हजरत अब्दुल्ला के मकान में हमारे आका दुनिया पर तशरीफ लाते हैं, कायनात के दूल्हा तशरीफ ले आते हैं। अब यह मैंने पैदाइश पढ़ दिया, जरा सुनो। मेरे नबी की माँ का नाम हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है और बाप का नाम हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। अब मेरे नबी की माँ, इनकी जरा एक बात सुन लो। मेरे नबी की माँ हजरत आमना फरमाती है, लोगों जरा प्यार करना सीखो, जरा तवज्जो रखो। मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है कि जिस वक्त मैं छोटी सी थी, अभी मैं जवान नहीं हुई, तो मैं अपने बाप के घर रहती थी। उनके बाप का नाम हजरत वहाब था, हुजूर के नाना का नाम हजरत वहाब है। फरमाती है जब मैं थोड़ी और बड़ी होने लगी तो मेरा मकान ऐसी जगह पर था जो पथरीला इलाका था। हजरत आमिना फरमाती है जब मैं कभी कभी नंगे पैर चला करती थी और जैसे ही नंगे पैर चला करती थी, मैं चल रही हूँ, मेरे पाँव के नीचे अगर कोई कंकर आ जाता था, मेरे पाँव के नीचे अगर कोई नोकीला पत्थर आ जाता था, हजरत आमिना फरमाती है इतनी तकलीफ होती थी, मैं पकड़ के बैठ जाया करती थी, कभी अपने मुंह से फूंका करती थी तो तकलीफ में कमी होती थी। हजरत आमिना फरमाती है, ये मेरे नबी की माँ का बयान है, फरमाती है यही मामला मेरी जवानी तक रहा, लेकिन जब मेरा रिश्ता हजरत अब्दुल्ला से हो गया, मेरी शादी हजरत अब्दुल्ला से हो गई, मेरी रुखसती हजरत अब्दुल्ला के यहाँ पे हो गई। अब ये भी सुन लो, जब निकाह हुआ था तो जुमेरात का दिन था, रजब का महीना था। ये बात बीच में आ गई तो मैंने बता दी। हजरत आमना फरमाती है जब मैं अब्दुल्ला के मकान में चली जाती हूँ, हजरत अब्दुल्ला का मकान भी ऐसे ही था, वहां पर जब मैं उनके यहाँ पे रहती थी, शादी के बाद भी यही आलम था। अगर मैं नंगे पांव चला करती थी, अल्लाह अल्लाह नंगे पांव चला करती थी, मेरे पांव में अगर कोई कंकर चुभता था, अगर कोई नोकीला पत्थर चुभता था, अगर पांव उस पे पड़ जाता था तो इतनी तकलीफ होती थी, मैं पकड़ के बैठ जाया करती थी और फूंका करती थी। लेकिन जरा सुनो, अब नबी की माँ बयान फरमाती है कि जिस रात में ये वक्त गुजरता गया, मगर जिस रात में मेरे पेट में नूरे मोहम्मदी जलवागर हुए, हजरत अब्दुल्ला की सुल्बे पाक से अपनी माँ हजरत आमना के रहमे पाक में मेरे नबी का नूर जब मुंतकिल होता है तो हजरत आमना खुद बयान फरमाती है कि जिस रात में नूरे मोहम्मदी मेरे पेट में आ गया, अब जब मैं चला करती थी मेरे पेट में नूरे मोहम्मदी है, जब मैं आगे बढ़ा करती थी नंगे पांव हो जाती थी, अगर मेरे पांव के नीचे नोकीला पत्थर आता था या कोई कंकर आता था, हजरत आमिना खुद फरमाती है अब वो पत्थर या कंकर चुभता नहीं था, बल्कि मोम की तरह पिघल जाया करता था। ये नूर की बात है। ये इसीलिए तो बरेली के इमाम अल्लामतुज़्ज़मान फरीदुल आबाद मुल्हिदुन नज़ारे सैयद अदनान अश-शेख इमाम अहमद रज़ा खान यूं फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रहमतुल लिल आलमीन, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। एक बात और बताऊं, हजरत आमिना की ये बात भी सुन लो। अल्लाह अल्लाह फरमाती हैं हजरत अब्दुल्ला का यानी मेरे नबी के वालिद मोहतरम का इंतकाल हो चुका था। उस वक्त नबी पेट शरीफ में थे, हजरत आमिना के शिकम पाक रहमे पाक में थे, तभी हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। हजरत आमिना फरमाती है जैसे और औरतों को गिरानी होती है पैदाइश के वक्त पे या 5
6वां छठा 7वां महीना जब होता है, हजरत आमना फरमाती है मुझे कभी ग्रानी नहीं आई, मेरे पीछे आगे आवाजें आती थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हजरत आमना फरमाती है वो दौर वो था, आज के दौर में नल है, आज के दौर में टंकियां हैं, आज के दौर में पानी काफी है, लेकिन वो अरब का इलाका था, कुएं थे, कुओं से पानी भरा जाता था, एक कुएं पर औरतें पानी भर रही है। हजरत आमना फरमाती है मैं भी एक दिन अपना छागल लिया, वो बर्तन ले लिया, पानी भरने वाला बर्तन, और मैंने रस्सी ले ली, मैं भी कुएं पर पानी भरने यानी बराबर में चली जाती हूँ। वहां पर कोई और मर्द नहीं था, औरतें पानी भर रही है, जरा मेरी तरफ तवज्जो करना। हजरत आमना खुद फरमाती है मैं भी औरतों के लाइन में लग जाती हूँ, और जैसे ही औरतों की लाइन में लगी, औरतें यके बाद दीगरे वो पानी भर के जा रही है। एक औरत ने कुएं से पानी भरा, दूसरी ने भरा। हजरत आमना फरमाती है जब मेरी बारी आ जाती है तो मेरे दिल में ख्याल आता है, ख्याल क्या आता है, ऐ आमना एक मर्तबा कुएं के अंदर झांक करके देख ले, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी रस्सी छोटी पड़ जाए, कुएं का अंदर पानी अंदर को चला गया हो, पानी कम रह गया हो, नीचे पहुंच गया हो, तली में पहुंच गया हो, तेरा बर्तन पहुंचे या ना पहुंचे। ए आमिना जरा एक मर्तबा झांक के देख ले। मेरे नबी की मां फरमाती है मैंने अपने बर्तन कुएं के मन पे रख दिए, और रखने के बाद जब कुएं के अंदर झांका, जैसे ही झांकना था एक आवाज आती है ए कुएं के पानी, ये नबियों के सरदार की माँ है, माँ इनका दीदार कर ले। अरे ये उस नबी की माँ है। कौन नबी? जो सैयाहे लामा का होगा, खातिमे पैगंबरा, रे बरे इंसो जा, मोनी से गरीबा, लदी में खस्ता जा, कायनात के दूल्हा, ये उन नबियों जो नबियों के सरदार, ये उनकी माँ है। ए पानी दीदार कर ले। मेरे नबी की माँ फरमाती है कुएं के अंदर से पानी निकला, और निकलने के बाद मैंने अभी रस्सी नहीं डाली, मैंने बर्तन नहीं डाला, वहां पे रखा हुआ था। फरमाती है मेरे पेट में अभी नूरे मोहम्मदी था, मगर कुएं का पानी कुएं से निकला, और निकलने के बाद मेरे चेहरे के करीब से आ करके मेरे बर्तनों को भर जाता है। जैसे ही मेरे बर्तनों को भरा, औरतों ने देखा ए आमना तेरा कमाल नहीं है, ए आमला तेरा कमाल है, ए आमना जरा बोलो, इतना ऊंचा मकाम तुम्हारा, कुएं का पानी खुद ही भर गया, तुम्हारे बर्तनों में आ गया। आमना बोली ये मेरा कमाल नहीं, मेरे पेट में जो बच्चा है ये उसका कमाल है। तभी तो बरेली के इमाम बोले सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। और आगे सुनो क्या कहते हैं, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। माशाअल्लाह। अब मेरे नबी की माँ अल्लाह समद। अब जरा सुनो, उधर दादा हैं, बाप का इंतकाल हो गया, अब्दुल मुत्तलिब मौजूद हैं, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब दादा होते हैं। अब्दुल मुत्तलिब को बड़ी फिक्र होती है, मेरे बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, बड़े ही खूबसूरत थे, लेकिन मेरी बहू बेटी आमना उम्मीद से है, दुआएं मांगते थे अपने अंदाज में, क्योंकि खाने काबा के मुतवल्ली थे, वो दुआएं मांगते थे मेरी बेटी बहू के यहाँ बेटा आ जाए, ताकि मेरे अब्दुल्ला का चिराग रोशन हो जाए, ताकि मेरे अब्दुल्ला की निशानी हो जाए, ताकि मेरे अब्दुल्ला की फुलवाड़ी आगे बढ़ जाए। मगर क्या पता था ये अब्दुल्ला का चिराग ही रोशन नहीं, बल्कि यहाँ तो वो बच्चा नूर बन के आएगा कि जिसके सदके में आसमान नहीं बल्कि चांदो सूरज बने, कायनात का जर्रा जर्रा बना। तभी तो बरेली के इमाम बोले या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए।
क्योंकि नबी की पैदाइश पढ़ रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, अब वो रात आ जाती है। हजरत आमना घर में अकेली है। कई तारीखें हैं, एक तारीख ये भी बताती है हजरत आमना के यहाँ उस रात में चिराग नहीं जल रहा था, क्योंकि इतने पैसे नहीं थे जो चिराग में तेल डाल लिया जाए कोई ये ना समझे। और दूसरी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि आज नूरे मोहम्मदी दुनिया पे तशरीफ लाने वाला है, मेरे आका दुनिया पे तशरीफ लाने वाले हैं, तो घर में तो खुद ही उजाला हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। अब कुछ औरतें रूहानी तौर पे आती हैं। हजरत हव्वा आती है, हजरत मरियम आती है, हजरत कुलसूम जो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन वो आती है, और भी औरतें आती है। बाज ने लिखा हजरत सारा भी थी, बाज ने लिखा हजरत सफूरा भी थी, लेकिन कुछ औरतें मक्के की खिदमत के लिए जो साथ में रहा करती थी, हजरत शिफा भी थी, और भी औरतें थी, और उम्मे ऐमन के बारे में भी आया वो भी थी। लेकिन सुनो, अब जरा तवज्जो करो, मेरे नबी जब 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त दुनिया पे तशरीफ लाते हैं। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही तशरीफ लाते हैं हजरत आमना फरमाती है खरजत मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला, मुझसे नूर निकला, ऐसा नूर आया जिससे मेरे घर में रोशनी हो गई। और इतनी रोशनी हुई मैंने शाम के महल्लात भी देख लिए थे। अब जरा आगे बढ़ो, उधर दादा को पता चल गया, पिछली रात है, सुबह शादी का वक्त है, दादा को पता चला वो खाना काबा में थे, दादा को पता चला तुम्हारे यहाँ आमना के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। दादा तो उछल गए, मेरे बेटे अब्दुल्ला की निशानी अब चल गई है। क्या पता था दुनिया इन्हीं के सदक़े में बनी है। अल्लाह अल्लाह दौड़े और दौड़ते हुए आए, दरवाजे पे आए। जैसे ही दरवाजे पे आए आवाज देते हैं, कहते हैं बेटी बहू आमना, मैंने ऐसे ऐसे सुना है, क्या बात सच है? हजरत आमना फरमाती है अब्बा, हाँ अब्बा ये बात सही है। कहा बेटी मेरा देखने दिल चाह रहा है, अगर इजाजत हो तो मैं अंदर आ जाऊं। हजरत आमना ने कपड़े संभाले, मेरे नबी को हरे कलर का कपड़ा उड़ा दिया जाता है, लेकिन जैसे ही कपड़ा उड़ाया, अब सुनो, उस कपड़े के अंदर से रोशनी निकल के पूरे कमरे को मुनव्वर किए हुए है। अब इजाजत मिल गई, अब्बा अंदर आ जाइए। हजरत आमना कहती है अब्बा जान अंदर आ जाइए। अब्दुल मुत्तलिब अंदर आते हैं, लेकिन बहू के सर पे हाथ रखा, जो भी प्यार का अंदाज था वो सर पे हाथ फेरा। अब जरा सुनो, हजरत मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां कपड़े से ढके हुए हैं। अब्दुल मुत्तलिब देख रहे, दाएं देख रहे, चिराग नजर नहीं आ रहा, बाएं देख रहे, चिराग नजर नहीं आ रहा, इधर आधर देख रहे, लेकिन रोशनी नजर आ रही है, चिराग नजर नहीं आ रहा। मामला क्या है? और अजीब तरीके की रोशनी है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन मामला जब आगे बढ़ा, अब्दुल मुत्तलिब इधर आधर देख रहे, कैसे हैं वो लोग जो ये कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं था, अभी तो पूरे एक दिन के भी नहीं हुए हैं, मगर मेरे नबी अपने दादा के दिल की बात को पहचान गए। मेरे दादा ये रोशनी देख रहे, कहां से आ रही है? मेरे नबी थोड़े हिले जुले, हिलना था, पांव से थोड़ा वो कपड़ा हट जाता है, जैसे ही पांव से कपड़ा हटा रोशनी बढ़ जाती है। जब रोशनी बढ़ी तभी अब्दुल मुत्तलिब की नजर पड़ गई, नजर पड़ी, मचल गए। मचलने के बाद कहने लगे बेटी बहू आमना जरा इतना बता दो, मेरा दिल बेकरार है, मुझे मेरा पोता दिखा दो। ये पोता किसकी तरह है? तुम्हारी तरह है या अपने अब्बा की तरह है या दादा की तरह है? अब्दुल मुत्तलिब पूछ रहे, मगर आमना खामोश खड़ी है, जवाब क्या दे? सोच रही है मेरे नबी की तरह दुनिया में कोई है ही नहीं, तो फिर मैं कैसे बता दूं? खामोश खड़ी है। कहा अब्बा जान आप खुद देख लीजिए, जैसे ही अब मेरे नबी की माँ कपड़ा हटाती जा रही है, रोशनी बढ़ती जा रही है, कपड़ा हटाती जा रही है, रोशनी बढ़ती जा रही है, कपड़ा हटाती जा रही है, रोशनी बढ़ती जा रही है। जब कपड़ा हटा पूरा कमरा मुनव्वर हो गया। बरेली के इमाम इश्क में झूम उठे, कलम उठाया और पुकार दिए, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं,
अल्लाह अल्लाह। और सुनो, अब मेरे नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब देख रहे, देखने के बाद देखते रह जाते हैं। अब हाथों को देख रहे, ऐसे हाथ किसी के नहीं है, पाँवों को देख रहे, ऐसे पाँव किसी के नहीं है। मेरी तरफ तवज्जो दो, बात निकल ना जाए। बड़ी तेजी से मैं सरकार की पैदाइश पढ़ रहा हूँ, बड़ी तेजी से चल रहा हूँ। अब हाथों को देख रहे, किसी के हाथ ऐसे नहीं है, पाँवों को देख रहे, नबी की तरह किसी के पाँव नहीं है। आंखों को देख रहे, नबी की तरह किसी की आंखें नहीं है। कानों को देख रहे, नबी की तरह किसी के कान नहीं है। अरे जब बात आ गई है जबान की, तो बरेली के इमाम फिर बोल उठे। क्या बोले? वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। लेकिन बात आगे बढ़ो, अब चेहरे को देखा तो किसी का चेहरा मेरे नबी की तरह नहीं। और ये दो टांगों का मौलवी ये कहता है नबी हमारी तरह, नबी के दो हाथ हमारे भी दो हाथ, नबी की दो आंखें हमारी भी दो आंखें, नबी के दो पांव हमारे भी दो पांव। इस बेवकूफ से कहना, अरे तू कहता है नबी के दो हाथ हमारे भी दो हाथ, तो चल्ला नबी का हाथ अगर उठता है तो डूबा हुआ सूरज पलट आता है। तेरी माँ ने अगर दूध पिलाया तो एक आध सितारा पलट के दिखा दे, एक भी सितारा पलट के नहीं दिखा सकता। नबी का इशारा होता है तो चांद दो हिस्सों में होता है। अगर तूने दूध पिया है तो चांद को दो हिस्सों में करना छोड़ दे, तू ये बात करना छोड़ दे, करके दिखा। तभी तो बरेली के इमाम बोले, क्या बोले? सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग अंधे नजदी, देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। अब जरा सुनो, अब्दुल मुत्तलिब देखते जा रहे हैं, कभी आंखों को देख रहे हैं, कभी नाक को देख रहे हैं, कभी हाथों को देख रहे हैं। कह रहे कोई नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब बरजस्ता बोल उठे, कहने लगे बेटी बहू आमना जरा इनके हाथों को तो देखो, बेटी बहू आमना मेरे बच्चे के पाँवों को तो देखो, बेटी बहू आमना जरा चेहरे को तो देखो। बहू बेटी आमना सुनो, इनकी तरह कोई हसीन और जमील खूबसूरत है ही नहीं। आमना तुम्हें मुबारक हो, किसी माँ ने तुम्हारी तरह आज तक कोई बच्चा जना ही नहीं है। ये तो मेरे नबी की मौजूदगी में भी हजरत हसन बिन साबित ने यही तो कहा था, व आसनो मिनका लम तरक़त्तु ऐनी व अजमलो मिनका लम तलिदिन निसा व आसनो मिनका काफ ज़मीर खिताब। ऐ आका, आपकी तरह कोई खूबसूरत नहीं है, आपकी तरह हसीन और जमील मेरी आंख ने देखा ही नहीं है। आका, आपकी तरह किसी माँ ने कोई बच्चा जना ही नहीं है। और यही तक नहीं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो यूं फरमाते हैं, मा आसनो शैआन, ये हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मा आसनो शैअन मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला वसल्लम व कान्न शम्स तजरी फी वजहिही। फरमाते हैं मेरे नबी की तरह खूबसूरत हमने देखा ही नहीं है। गोया ऐसा लगता है जैसे चेहरे में सूरज उतर आया हो, सूरज गर्दिश कर रहा हो। यही कह रहे हजरत जाबिर बिन समरा भी ये कहते हैं कि नबी की तरह किसी ने देखा ही नहीं। अब एक एतराज तुम कर सकते हो, हजरत हसन बिन साबित ने सिर्फ मक्का देखा, मदीना देखा, सऊदी अरब देखा, उसके आगे नहीं। हजरत अबू हुरैरा जितने सहाबा ने यही कहा, सबने यही देखा, हिंदुस्तान नहीं देखा। हो सकता है नबी से ज्यादा खूबसूरत कोई हिंदुस्तान में हो सकता है तुम अगर ये सवाल करो नबी से ज्यादा खूबसूरत कहीं पाकिस्तान या नेपाल या दुनिया के किसी कोने पर हो, तो फिर जवाब तुम्हारा नामुकम्मल है। लेकिन मुकम्मल मैं किए देता हूं। अब उससे पूछो जिसने हिंदुस्तान भी देखा, उससे पूछो जिसने दुनिया का कोना कोना देखा, चप्पा चप्पा देखा, उसका नाम क्या है? उनका नाम है हजरत जिब्रील। हजरत जिब्रील
जिब्रील से पूछो, जिब्रील तुमने जमीन देखी, जमीन वालों को देखा, आसमान देखा, आसमान वालों को देखा, क्या मेरे नबी की तरह किसी को देखा? तो जिब्रील कहते हैं कल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मगारिबहा फलम अरा मिथला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत जिब्रील कहते हैं मैंने दुनिया का चप्पा चप्पा देखा, काए मैंने कोना कोना देखा, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को किसी को मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह नहीं देखा। यही तो अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सबके बरेली के आला हजरत अहमद रजा यही तो कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के ताले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, नारे तकबीर, थोड़ा और नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मेरे नबी की माँ। अब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटा बहू आमना। अच्छा मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोला, समझ में आ रही है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, क्योंकि ये रहमतुल लिल आलमीन पर प्रोग्राम है। चाहता हूं कि आका ही की बातें बताऊं। सुनना चाह रहे बोलो? अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे बेटा बहू आमना इजाजत हो तो गोद में ले लूं? कहा जी अब्बा जान ले लीजिए। मेरे नबी दादा की गोद में। कहा बेटी बहू आमना अगर इजाजत हो तो इसे कहीं ले जाऊं? कहा अब्बा जान 1 मिनट। मेरे नबी की माँ ने आका के ऊपर कपड़ा उड़ा दिया, कपड़ा ढक दिया। तवज्जो रखना, किसी की गोद में कपड़े से बच्चा ढका हुआ पहचानोगे? अल्लाह अब्दुल मुत्तलिब की गोद में है। कौन है? नबी है। कपड़ा ढका हुआ लेके जा रहे हैं। कहां? नहर पे नहीं, बागीचे में नहीं, खाना काबा के मुतवल्ली थे, खाना काबा लेके जा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कौन है गोद में? जिंदाबाद जिंदाबाद। बरेली के इमाम फिर कहते हैं हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। चले अब्दुल मुत्तलिब गोद में लेकर के चले। आसपास के जो थे वो थर थरा करके गिर गए। खाने काबा में जब पहुंचे, कदम रखा, दरो दीवार पुकार उठी, कद जा अन्नबीयुल मुख्तार। ये मेरे नबी का मिलाद खाने काबा पड़ रहा है। बेशक। कैसे पहचाना? और ये भी है, दुनिया का मुसलमान अगर झुकता है तो खाना काबा की तरफ, मगर काबा झुका है तो मेरे नबी के घर की तरफ। अब सुनो, खाना काबा वुलिदन नबीयुल मुख्तार, जान नबीयुल मुख्तार, बाइख्तियार नबी आ गए। ये खाने काबा कह रहा था मुझे बुतों से पाक करा करके अब तकद्दुस के साथ तवाफ कराने वाले नबी आ गए। अल्लाह उस समात कैसे पहचाना? खाने काबा ने पहचान लिया। तभी तो आला हजरत के मुरीद, आला हजरत के खलीफा पुकार उठे। क्या बोले? बुत शिकन आया, ये कह के सर के बल बुत गिर पड़े। झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम, ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पर, तो वो औरतें जो थीं वो बताती हैं और मेरे नबी की माँ खुद फरमाती। क्या फरमाती हैं? कहती हैं कि जिस रात में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरा बेटा नूर बन के तशरीफ लाया तो ये आसमान के सितारे इतने करीब हो गए, इतने करीब हो गए, इतने करीब हो गए, ऐसा लगता था कि मेरे आंगन में न गिर जाए।